गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ण विचार चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। क्लास 6 के बच्चों, आप लोगों को आज मैं वर्ण विचार पढ़ा रहा हूँ। यह वर्ण विचार क्या है? यह वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण पर विचार करना है हमें इस चैप्टर में। केवल वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। आप जो भी कुछ लिखते हैं वो अक्षर होता है और वह अक्षर से ही शब्द बनते हैं और शब्द हमारी भाषा में हमारे विचार को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से अक्षर के बारे में। तो वर्ण किसको कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इस तरह से हम देख लेते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब इसमें वर्ण हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं। तो स्वर क्या है कि यह स्वतंत्र होता है। स्वर क्या है? यह स्वतंत्र है। इसके लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब इसमें स्वर में, तो स्वर में कई प्रकार के हैं। एक है ह्रस्व, एक है दीर्घ, एक है प्लुत, एक है अयोगवाह। ये सभी क्या है? स्वर की श्रेणी में आते हैं। ह्रस्व जो थोड़ा कम समय लगता है, दीर्घ जो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, प्लुत जो इससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, एक है अयोगवाह। अब देखिए ह्रस्व में क्या है, तो जैसे अ, हर्षी, हर्षु, ये सारे हर्षु के श्रेणी में आते हैं। दीर्घ में तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। उसके बाद फिर ए ऐ वाले में आते हैं तो ए, ओ, और इसमें आ जाइए तो औ, अंग, औ। और उसके बाद अयोगवाह में आ जाता है अंग और अह। ये विसर्ग की श्रेणी में भी आता है। और प्लुत क्या है? तो ओंकार की जो होती है ध्वनि, वो होती है प्लुत की ध्वनि। अब इसके बाद हम आते हैं व्यंजन में। तो इसके बाद जितने भी अक्षर आपके, जैसे क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, ये सारे हमारे व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। सारे वर्ण जो है हमारे व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और इसको यह परतंत्र होता है। परतंत्र होता है मतलब क्या कि गुलाम होता है। अब जैसे हम क बोलते हैं, तो क बोलते हैं तो शुरू करते हैं, आवाज़ हमारी क से शुरू होती है, अ पे जाके समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि यह अ का गुलाम है। उसी तरह से हम की बोलते हैं तो क से तो शुरू करते हैं, लेकिन हर्षी की मात्रा बाद में आती है तो हर्ष हमारा ई बन जाता है, तो ये की हो जाता है। इसमें ई खत्म हो जाता है, ई जुड़ जाता है, तो इसलिए इसको हम स्वर का गुलाम कहते हैं। तो अब इसके बाद आता है व्यंजन में। आइए तो व्यंजन में आते हैं तो व्यंजन में आइए। तो व्यंजन में आते हैं तो हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन एक है। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या है? तो जब दो व्यंजन आपस में मिल करके एक व्यंजन की रचना करते हैं, तो जैसे हम क और स इसको मिलाते हैं तो अक्ष बनता है। त और र को मिलाते हैं तो त्र बनता है। उसी तरह से ज और य को मिलाते हैं तो ज्ञ बनता है। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या है? जब एक व्यंजन वर्ण दोबारा एक ही शब्द में प्रयोग किया जाए। जैसे हम प्रयोग करते हैं पत्ता, देखिए त और त। उसी तरह से हम प्रयोग करते हैं बच्चा, देखिए च और च। इसी तरह से हम प्रयोग करते हैं गद्दा, देखिए द और द। तो ये सारे शब्द जो हैं जिसमें एक व्यंजन वर्ण दोबारा प्रयोग किया जा रहा है, एक व्यंजन वर्ण दोबारा प्रयोग किया जा रहा है, एक व्यंजन वर्ण दोबारा प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद आता है र का रूप। इसी में आप देखिए तो र का रूप, तो र का रूप है तो र के कई रूप होते हैं। जैसे एक होता है रेफ के रूप में, जो अक्षर के ऊपर लगता है तो उसको हम रेफ कहते हैं। और एक होता है जो अक्षर के नीचे लगता है ऐसे, तो इसको हम पदेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं। यह स्वर के बाद आता है और यह स्वर से पहले आता है। ठीक है, अब इतना आप समझिए और इसके बाद आप इसको याद कीजिए।
इसके बाद आपकी किताब में है, इसको आप थोड़ा सा पढ़िए, फिर आप देखिएगा।